हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम जानेंगे कार्तिक अमावस्या क्यों मनाई जाती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन का क्या महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की आखिरी तिथि पर कार्तिक अमावस्या आती है। इस दिन स्नान, दान और पूजा का बड़ा महत्व माना गया है। इस तिथि पर दिवाली त्योहार भी मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या का महात्म्य जानने के लिए आइए सुनते हैं कार्तिक अमावस्या की पौराणिक कहानी। कार्तिक अमावस्या की रात का हमारे पुराणों में भी उल्लेख है। कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन ही दिवाली मनाई जाती है, जिस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक माह में दिवाली सहित कई अन्य बड़े त्योहार भी पड़ते हैं, जिनको धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक माह का महिमा का वर्णन युगों युगों से चला आ रहा है। कार्तिक अमावस्या का भी बहुत महात्म्य माना जाता है। कार्तिक अमावस्या की तिथि और कथा का इसका महत्व समझ सकते हैं। एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर घूम रही थी। अमावस्या की अंधेरे की वजह से माता लक्ष्मी अपने मार्ग की दिशा से भटक जा रही थी। उसी मार्ग में आगे चलते चलते उन्हें एक जगह पर कुछ दियों की रोशनी दिखाई पड़ी। देवी उस रोशनी के समीप जाती है और देखती है कि वहाँ एक झोपड़ी है और जहाँ एक वृद्ध महिला द्वार खोल के दीपक जला रही थी। माता लक्ष्मी रूप बदलकर उस वृद्ध महिला के पास जाकर अपनी दुविधा बताती है, जिस पर वृद्ध महिला अपनी टूटी झोपड़ी में बड़े ही आदर और सत्कार के साथ स्वागत करती है और उन्हें आश्रय प्रदान करती है। वृद्ध महिला अपने अतिथि की भक्तिपूर्वक सेवा करती है और इस तरह से माता लक्ष्मी उस झोपड़ी में रात व्यतीत करती है। वृद्ध महिला के उठने से पहले ही माता लक्ष्मी उसकी टूटी झोपड़ी को एक साफ सुथरे मकान में बदल देती है और उसको घर को धन और संपत्ति से भर देती है। नींद से उठने पर वह वृद्ध महिला अपने घर को देखकर चौंक जाती है और देवी लक्ष्मी को हृदय से धन्यवाद देती है। इसी नाते दिवाली की रात को लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और घरों में दीपक जलाकर रोशनी की जाती है। कार्तिक अमावस्या 2024 की तिथि 2 दिन में आ रही है। इसका आरंभ अक्टूबर 31, 2024 को शाम 3:52 से होगा। वही इसका समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 होगा। पूजन का समय के लिए अनुसार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या पर माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है। पद्म पुराण का कहना है कि इस दिन दीपदान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को गीता पाठ, अन्नदान करना चाहिए, क्योंकि अन्नदान करने से सुख बढ़ता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी भी चढ़ानी चाहिए। इससे हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। हर महीने में एक बार आने वाली अमावस्या के दौरान दान और स्नान का बहुत महत्व रहता है। इसी क्रम में कार्तिक मास में आने वाली अमावस्या का अपना खास महत्व होता है। इस दिन पितरों को याद करने वाला अलावा गंगा स्नान भी किया जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान तथा दान देने का भी खास महत्व है। इतना ही नहीं, इस दिन जो भी व्यक्ति कर्ज, ऋण आदि से निरंतर परेशान रहते हैं, उन्हें इस दिन हनुमान जी की आराधना विशेष तौर पर करनी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या का उपवास करना चाहिए। व्रत से पितृगण के साथ साथ सूर्य आदि नवग्रह और अग्नि, वायु नामक पंचतत्व नक्षत्र तृप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण रात्रि में दीपों का प्रकाश किया जाता है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। दिवाली मनाने के साथ साथ इस दिन पितरों का तर्पण और दान पुण्य के कार्यों को भी किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत के भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक अमावस्या के विशेष में बताया गया है कि कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन होता है। अमावस्या की रात्रि समय पर लक्ष्मी जी का पूजन करने का बहुत ही विधान है। इस दिन कुबेर जी का पूजन भी होता है। अमावस्या के दिन स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है और स्नान कर पूजा पाठ को खास अहमियत दी जाती है। पवित्र नदियों में स्नान करके खास महत्व है। इस अमावस्या पर दीपदान का भी खास विधान है। यह दीपदान मंदिरों में, नदियों के अलावा आकाश में भी किया जाता है। ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान तथा अन्नदान का भी महत्व है। दीपदान का महत्व राम की अयोध्या लौटने से खुशी से व्यक्त होते हैं। साथ ही पितरों को मार्ग भी दिखलाते हैं। इन दिनों ही संदर्भ में कार्तिक मास में दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कार्तिक अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा का भी खास महत्व है। मान्यता है कि तुलसी पूजा से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इस महीने अमावस्या के दिन स्नान के बाद तुलसी और सूर्य को जल अर्पित किया जाता है।
पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी के पौधे का कार्तिक अमावस्या में दान भी किया जाता है। तुलसी पूजा न केवल घर के रोग दुख दूर होते हैं, बल्कि अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।